डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की बातचीत की। इस दौरान अजीत डोभाल ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बैठक की तरह ये 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी उतनी ही सफल होगी। हमारे प्रधानमंत्री जल्द ही SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और ऐसे में ये बातचीत बेहद अहम महत्व रखती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उन्हें दिल्ली में एक बार फिर विशेष प्रतिनिधि स्तर की सीमा वार्ता में शामिल होकर खुशी हो रही है। इस मौके पर वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में आई रुकावटें हमारे लोगों के हित में नहीं थी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अहम मुलाकात हुई, उसने हमारे द्विपक्षीय संबंधों के विकास की दिशा तय की और सीमा मुद्दे के उचित समाधान के लिए नई रफ्तार दी। दरअसल पिछले कुछ सालों में चीन और भारत के बीच के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा था। इसी के बाद एक बार फिर चीन और भारत के रिश्ते पटरी पर आ रहे हैं। NSA अजीत डोभाल ने मुलाकात में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर अब स्थिरता लौट आई है। वांग यी ने कहा कि पिछले साल हुई 23वीं दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता बेहद सफल रही थी। उस दौरान दोनों देशों ने सीमा प्रबंधन, मतभेदों को संभालने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नए समझौते किए थे। उन्होंने कहा कि बैठक में तय लक्ष्यों और कार्य ढांचे की वजह से अब हालात बेहतर हुए हैं। NSA अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं और ये जश्न मनाने का समय है। डोभाल ने कहा कि नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ दोनों देशों ने बड़ी प्रगति की है। उन्होंने वांग यी की व्यक्तिगत कोशिशों की सराहना करते हुए कहा कि कूटनीतिक टीमों और जिम्मेदारी की भावना, साथ ही सीमा पर तैनात सेनाओं के सहयोग से दोनों देश इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अजीत डोभाल ने भरोसा जताया कि नया दौर रिश्तों को और मजबूत करेगा। चीनी विदेश मंत्री ने डोभाल की कोशिशों की सराहना करते हुए कहा, अब भारत और चीन के रिश्ते सुधार और आगे बढ़ने के अहम अवसर पर खड़े हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मीटिंग के दौरान NSA अजीत डोभाल ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है पिछली बार की बातचीत की तरह ये 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी उतनी ही सफल होगी। हमारे प्रधानमंत्री जल्द ही SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन जा रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ताएं बहुत अहम हैं। NSA अजीत डोभाल ने कहा, एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है, सीमाओं पर शांति हो रही है, शांति और सौहार्द कायम हो रहा है। चीन के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हुए हैं। जो नया माहौल बना है उससे हमें उन विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद मिली है जिन पर हम काम कर रहे हैं। इस मौके पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे और तियानजिन में होने वाली SCO शिखर सम्मेलन को बहुत महत्व देता है। वांग यी ने कहा कि इतिहास और मौजूदा हालात ये साबित करते हैं कि भारत और चीन के बीच अच्छे और स्थिर रिश्ते दोनों देशों के लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहेंगे। यही बात उनके मुताबिक सभी विकासशील देश भी देखना चाहते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।